जमशेदपुर से बड़ी खबर है। यहां की सोनारी में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 5 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में भर्ती चल रहा है। उन्हें भर्ती कराया गया है। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन जमीन विवाद में परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और लोहे के रड और डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम तो जाने रहे क्या नहीं है। इसी विवाद को लेकर के दोनों पक्ष में मारपीट हुआ है और 7-8 आदमी घायल है। इसमें कुछ लेडी भी है, कुछ जेंट्स भी है। कुछ गंभीर स्थिति भी है। हाँ, गंभीर स्थिति है, माथा में चोट। दुमका पुलिस ने 40 लाख की लूटकांड का 12 घंटे में खुलासा किया है। आलू व्यवसायी का ट्रक ड्राइवर ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला। उसने लूट की मनगढ़ंत कहानी बताई थी और सभी पैसे अपने रिश्तेदार के पास छिपा कर रख दिए थे। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 40,75,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के आलू व्यवसायी उत्तम भगत ने ट्रक ड्राइवर को पैसे दिए थे, लेकिन वो पैसे को सही जगह पर पहुंचाने के बजाय लूट की मनगढ़ंत कहानी पुलिस को बताई। लेकिन पुलिस को शुरू से ही मामला संदिग्ध लग रहा है। रिश्तेदार के पास में ये अपना ये जो कैश है ये छिपा दिया था। तो इस 3 घंटे के बारे में उससे पूछताछ किया गया। गहन पूछताछ में बताया कि हमने जो है कि अपना मामा ससुर है उस रानेश्वर थाना में, उसके यहाँ ये पैसे जो है कि रख दिया था और पैसे वहाँ से बरामद कर लिया गया। मेरे ख्याल से 10 घंटे के अंदर ही बरामद किया गया। जमशेदपुर में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। यहां 3 दिन से लापता 5 साल की बच्ची का शव नदी किनारे फेंका मिला, जिसे लेकर पूरे इलाके में कोहराम मचा है। घटना सोनारी थाना क्षेत्र की है। शव को देखने के बाद लगता है कि रेप के बाद उसकी हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के लिए बच्ची के हाथ काटकर शव को नदी में फेंक दिया गया था। घटना की सूचना पर सिटी एसपी, डीएसपी की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। बच्ची की मां का आरोप है कि उसके पति की सौतेली बच्ची पर गलत नजर थी और 3 दिन पहले घुमाने की बात कहकर बच्ची को कहीं ले गया था, जिसके बाद वो गायब थी। 1 दिन पहले ही बच्ची के सौतेली पिता को हिरासत में लिया गया था। पूरी घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभी नदी के किनारे उसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी देख कैसा लग रहा है, जैसे फूली हुई हो, पानी में डूबी हुई है, लेकिन एक हाथ की कलाई मिसिंग है उसका। देखिए मेडिकल रिपोर्ट हम लोग इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, उसके बाद सारी चीजें। झारखंड गठन के बाद धनबाद के बरवा अड्डा में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका। इन 20 सालों में राज्य में कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि पिछली सरकार द्वारा इसे लेकर टेंडर जरूर निकाला गया था, लेकिन राशि कम होने के कारण ठेकेदार नहीं मिले। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया संवाददाता दिलीप कुमार ने। झारखंड में अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की खिलाड़ी आगे बढ़ सके, ऐसे मैदान की जहां पे खिलाड़ी अभ्यास कर सके और आगे बढ़ सके। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में कई ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन वो निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस वक्त हम धनबाद के मेमको में है। मेमको में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। जब झारखंड बना था और पहली बार जब खेल मंत्री सुदेश महतो बने थे तो 2000 में इसकी नींव रखी गई थी और इसका उद्घाटन हुआ था और 2 साल में इसे भव्य स्टेडियम का रूप देना था, मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना था, ताकि जो धनबाद के कई प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो अपनी प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करें और झारखंड के साथ साथ देश का नाम रोशन करें। लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 20 वर्षों में ये इस स्टेडियम का क्या हालत है। जस की तस जैसे तैसे स्टेडियम पड़ा हुआ है, खंडर में तब्दील हो गया, घास फूस हो गया और जब ये बात मीडिया में आती है तब फिर इसका जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होता है, लेकिन जीर्णोद्धार पूरा नहीं होता है। जब बीजेपी की सरकार बनी थी और बीजेपी के खेल मंत्री ने ये घोषणा की थी, अमर बावरी ने, कि वो इस स्टेडियम का कायाकल्प बदलेंगे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार भी चली गई और अमर बावरी खेल मंत्री भी नहीं रहे। हालांकि टेंडर निकाला गया था, लेकिन टेंडर में इसके मरम्मती को लेकर के, रिपेयर को लेकर के जो राशि दर्शाए गए थे वो कम थे और उसके बाद कोई संवेदक नहीं मिला था, तो उसके बाद ये खंडर में तब्दील हो गया। अब झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की है और हेमंत सोरेन से धनबाद वासियों को भी काफ़ी उम्मीदें और एक ऐसी
योजना बनाने की जरूरत है, खिलाड़ियों को लेकर के प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ताकि इस जैसे स्टेडियम जो बेकार पड़ा हुआ है इसका जीर्णोद्धार हो और यहाँ पे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर करके राज्य का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन करे। दिलीप कुमार, न्यूज 18, धन्यवाद। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। जेल में बंद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने वालों का सिलसिला तेज हो गया है। बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह ने चोरी चुपके रिम्स जाकर लालू प्रसाद से मुलाकात की और यह मुलाकात रिम्स निदेशक के आवास पर हुई। रिम्स निदेशक के बंगले में फिलहाल लालू यादव को रखा गया है, जिसमें बिहार की चुनावी रणनीति पर चर्चा की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन सियासत के लिए जिस प्रकार से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर अखिलेश सिंह ने लालू प्रसाद से मुलाकात की है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या इस गुपचुप मुलाकात की खबर जेल प्रशासन को था? क्या कड़ी सुरक्षा के बावजूद लालू प्रसाद से कोई मिलने पहुंच गया और जेल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी? क्या ऐसा हो सकता है? तो ये सवाल है जेल प्रशासन से। आखिर रांची में सजायाफ्ता लालू प्रसाद से गुपचुप मुलाकात पर सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसका जवाब देना होगा। क्या जेल प्रशासन से मुलाकात की अनुमति ली गई थी या बिना इजाजत के ही अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुलाकात की? कड़ी सुरक्षा में लालू से बिना अनुमति मुलाकात कैसे हो गई और किसके इशारे पर लालू प्रसाद का यह दरबार सज रहा है? वहीं दूसरे राज्य से लालू से मिलने के लिए आने वालों को प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी है। बिना अनुमति के दूसरे राज्य से आने वालों को 14 दिन के क्वारंटीन पर रहना पड़ेगा। हालांकि रांची डीसी ने लालू से मिलने के लिए लोगों के लग रहे तांते पर चुप्पी साध ली। राज्य सरकार के द्वारा जो निर्देश निकला है, 2 निर्देश निकले हैं, उसमें अगर कोई झारखंड के बाहर का रहने वाला व्यक्ति है और वो झारखंड के अंदर आता है तो उन कुछ कंडीशंस को छोड़कर उनको होम क्वारंटीन होना है। मतलब घर पे रहेंगे या तो फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहेंगे जब तक उनके पास कोई विशेष छूट नहीं होता है। अगर वैसा कोई व्यक्ति है जो परमिशन लेके नहीं आता सक्षम प्राधिकार से, तो हम लोग उनको क्वारंटीन करेंगे। वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लालू से मिलने पहुंची विधायक को क्वारंटीन किया गया है। बाराचट्टी विधायक समता देवी रांची में क्वारंटीन की गई हैं। विधायक और उनके सहयोगियों को भी क्वारंटीन रखा गया है। लालू प्रसाद से मिलने पहुंच रहे हैं बिहार के नेता और 14 दिनों के लिए सभी को क्वारंटीन किया गया। कोविड प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन ने क्वारंटीन किया है। रांची एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कार्रवाई की है। तो लगातार लालू यादव से मिलने वालों का तांता लग रहा है। इन दिनों बिहार से लोग पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, चाहे वो टिकट के लिए हो या तमाम मुद्दों को लेकर हो, पार्टी को लेकर की रणनीति को लेकर हो। चूंकि चुनाव है और लालू यादव अभी सजायाफ्ता है, लेकिन उन्हें रिम्स निदेशक के बंगले में रखा गया है। वहां पर लोग पहुंच रहे हैं मिलने के लिए। ऐसे में अब रांची प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को क्वारंटीन रखना। बाराचट्टी एमएलए समता देवी को क्वारंटीन किया गया है। कुछ नहीं बताइएगा। लालू जी से मुलाकात करने आई थी आप, जो हम लोग को सूचना लालू जी से मुलाकात करने आई। इनसे बात कीजिए, इनसे कहे हुए बात कीजिए उनसे। आपने बताइए। सूचना मिली कि स्टेट गेस्ट हाउस में कोई विधायक बिहार के आए हुए हैं। उसी पर मैं पहुंचा यहाँ, तो गेट पे बाराचट्टी की विधायिका श्रीमती समता देवी, उनको पाया। उनसे पूछा गया कि आप बिहार से झारखंड प्रवेश कर रही हैं, आपके पास कोई परमिशन वगैरह आपने कराया? उन्होंने कहा नहीं कराया। तो झारखंड को जो नियम है उसके तहत इनको अभी 14 दिन क्वारंटाइन रहना था, उसी के तहत इनको यहाँ रोका गया है। अब हम लोग इनको यहाँ से हटिया गेस्ट हाउस ले जाएंगे, जहाँ इनको 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या इन प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन हो पा रहा है? ये सवाल इसलिए कुछ देर पहले और अभी भी हमने तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, अभी भी, और कुछ देर पहले हमने ब्रेकिंग भी दी कि अखिलेश प्रसाद सिंह मुलाकात करने पहुंचे गुपचुप तरीके से। उस बारे में प्रशासन को खबर नहीं लगी। क्या अखिलेश प्रसाद सिंह बाहर से आए थे
और आज जब हम खबर दिखाने लगे कि उन लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं रखा जा रहा है जो लालू प्रसाद से मिलने आ रहे हैं, तो तुरंत अब आनन फानन में ये कार्रवाई की गई है बाराचट्टी एमएलए को। लेकिन न जाने कितने लोग अब तक लालू यादव से मिलके चले भी गए होंगे। साफ तौर पर सुमित, जिस तरह से लगातार विधायकों का या फिर राजनेताओं का जमावड़ा कहा जाए तो वो हमें देखने को मिल रहा है रिम्स के परिसर में, जहां लगातार लालू प्रसाद यादव दरबार लगा रहे हैं। राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चा भी हो रही है, इसे लेकर विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है। यहां तक कि झारखंड हाईकोर्ट में PIL तक दायर कर दी गई है। तो इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू प्रसाद से मुलाकातियों का जमावड़ा बिहार चुनाव को लेकर इन दिनों बढ़ चला है। और वही खबरें जो हम भी अपने चैनल पर लगातार दिखा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और उसी हरकत का नतीजा है कि अभी राजद विधायक, बाराचट्टी विधायक जो समता देवी हैं, वो रांची पहुंची हुई थी, जिसकी जानकारी लगने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनके साथ उनके 3 अन्य सहयोगी, जो जिसमें 2 बॉडीगार्ड और 1 सहायिका शामिल है, उन्हें क्वारंटीन कराया गया है। तो साफ तौर से प्रशासन जो है वो अब मीडिया के दबाव में आकर, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मीडिया में खबरों के चलने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। तो साफ तौर से मीडिया की खबरों का असर हुआ है और उसी की वजह से अभी समता देवी पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। हालांकि समता देवी ने इस बात से इनकार किया है कि वो लालू प्रसाद यादव से मिलने आई थी, लेकिन जो हमें इनपुट्स मिले हैं उसके अनुसार विधायिका जो हैं वो इस वक्त लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के इरादे से ही रांची पहुंचे थी। हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो एक पेशेंट को देखने के लिए रांची आई थी, लेकिन कौन से पेशेंट है, इस तरह की तमाम बातों को जब हमने उनसे पूछना चाहा तो उन्होंने जो माइक है हमारी उसे हटा दिया और कैमरे के सामने से दूर चली गई। तो साफ तौर से इशारा करता है कि दाल में कुछ काला था और विधायक जो हैं वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के इरादे से आई हुई थी। हालांकि प्रशासन को इसकी भनक लगी और मीडिया में जब खबरें लगातार चलने लगी कि लालू प्रसाद यादव से मिलने की जद्दोजहद में लगातार नेता, बिहार के नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, तो प्रशासन ने ये कार्रवाई कर दी। अगर कहा जाए कि आईवाश है तो इसमें भी कहीं से भी 2 राय नहीं होनी चाहिए। जी तो क्या बाराचट्टी विधायक समता देवी को अगर क्वारंटीन किया गया है तो मेरा सवाल है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कहां से आए थे? वो झारखंड में ही थे क्या? साफ तौर से सुमित, उन्हीं बातों की ओर हम भी इशारा कर रहे हैं कि कई नेता, सिर्फ अखिलेश प्रसाद ही नहीं, वो अखिलेश सिंह ही नहीं, अन्य नेता भी बिहार से यहाँ रांची पहुँच रहे हैं और वो मुलाकात के लिए यहाँ पर लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर जब हमारे तरफ से भी ये न्यूज़ 18 पर खबरें चलाई गई हैं तो उस तरह की कार्रवाई जो है ओम प्रकाश की, या तो सरकार समझ नहीं पा रही है कि उसे नियम क्या बनाना है और नियम कैसे पालन कराना है, और या फिर ये मान लिया जाए कि रसूखदारों के लिए कोई नियम नहीं है, हर बार हमें आपको खबर दिखानी होगी, बताना होगा कि साहब ये नियम है, ये पालन करवाइए। रांची डीसी चुप्पी साध लेते हैं, उनके पास जवाब नहीं रहता है, और जब हम खबर दिखाते हैं तो आनन फानन में किसी को पकड़कर क्वारंटीन कर दिया जाता है। बाकी नेताओं को क्यों नहीं किया गया, उस सवाल का जवाब नहीं है। दूसरी तरफ जेल मैनुअल की अनदेखी कर मुलाकात हो रही है, दरबार सज रहा है। सरकार नाम की कोई चीज है? साफ तौर से सुमित, जिस तरह से नियम बनाए गए हैं उनके अनुपालन को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस है। अगर साफ तौर से बात की जाए, अगर बिहार से लगते हुए बॉर्डर से जब कोई व्यक्ति चलकर झारखंड पहुंचता है तो उसे वहीं पर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं वहां पर उसकी पास की जांच की जा रही है? तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, उसका अनुपालन भी धरातल पे करना होगा और इसके लिए अधिकारियों और तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो सुरक्षा में तैनात हैं, जिन पर बॉर्डरिंग की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, उन्हें अपने दायित्व को समझना होगा। सरकार नियम तो बना दे रही है, लेकिन जिससे मॉनिटरिंग करने की, अगर अनुपालन कराने की जिम्मेवारी दी जाती है, जब वो ही मुंह मुकर जाएंगे तो फिर कहाँ से इन नियमों का अनुपालन हो पाएगा? तो कुछ यही हालात जो हैं इस वक्त झारखंड में नजर आ रहे हैं, जिसकी
दीवानगी रिम्स परिसर में साफ तौर से देखी जा सकती है। लगातार नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, प्रशासन को इसकी जानकारी भी है, बावजूद पूरे मामले पर जिस तरह से चुप्पी साध ली जाती है, जिन्हें नियम के अनुपालन कराने की जवाबदेही है, जब वो अधिकारी ही मौन हो जाए तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस जानकारी के लिए। बार बार हम आगे भी सरकार को बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे प्रशासन को कि साहब आपने जो नियम बनाया है उस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और धज्जियां उड़ रही हैं इस स्तर पर कि कोई भी आकर मुलाकात करके निकल जाता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने मुलाकात की। देखिए, आरजेडी विधायक समता देवी क्वारंटीन की गई हैं। ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि झारखंड में स्थिति क्या है। इन दिनों नियमों को लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह बिना अनुमति के लालू यादव से चुपके से मुलाकात कर निकल जाते हैं, और वहीं आरजेडी विधायक समता देवी के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी लालू से मिलने पहुंचे थे, लेकिन चूंकि लगातार हम खबर दिखा रहे हैं उसके बाद प्रशासन की नींद खुली और तुरंत आनन फानन में आरजेडी विधायक समता देवी को क्वारंटीन किया गया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने की संभावना है। इस दौरान सदन की कार्यवाही 3 दिन तक चलेगी। इसे लेकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और 18 तारीख से हम लोग हाउस बुलाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया है 18 से लेकर 22 तारीख तक, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 18 से 22 तक हाउस होगा। उसमें 2 दिन छुट्टी भी है, शनिवार और इतवार। पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी नेता अमर बावरी ने हेमंत सरकार में झारखंड के विकास पर सवाल उठाए हैं और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। अमर बावरी ने कहा कि पिछले 8 महीने में हेमंत सरकार ने एक भी जनहित की योजना शुरू नहीं की है। विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन के मुंह से विकास की बातें अच्छी नहीं लगती। अमर बावरी ने कहा कि न केंद्र न कोई राज्य है जहां 8 महीने से ट्रेजरी बंद है, लेकिन झारखंड में सरकार ने पिछले 8 महीने से ट्रेजरी में ताला लगा रखा है। 8 महीने से इस भारतवर्ष का कोई भी राज्य का ट्रेजरी बंद है, ऐसा कोई उदाहरण आपको मिलेगा? झारखंड में ट्रेजरी 8 महीने से बंद है। केंद्र की योजना छोड़ करके राज्य सरकार की एक भी योजना आप दिखा दे जो पूरे संकट काल में उन्होंने लॉन्च किया हो या काम चालू किया हो। उल्टे जितनी कार्य पहले की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था वो सारे कार्यों को भी बंद कर दिया गया है, और बंद ही सिर्फ नहीं किया गया, जो काम पूर्ण कर लिए गए हैं उसके संवेदकों को पैसा तक नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कई मांगों को लेकर आज प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इरफान अंसारी ने राज्य में निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना का डर दिखाकर जांच और इलाज के नाम पर मनमाने ढंग से पैसा वसूली व रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की, और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द सभी अस्पतालों को भी दुरुस्त करने के लिए निर्देश देने की मांग की। वहीं जामताड़ा को बंगाल से जोड़ने वाली एनएच की दुर्दशा पर भी इरफान अंसारी ने चिंता जताते हुए इसे जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग की। जामताड़ा से बंगाल को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है NH 419, जामताड़ा मेहजाम से बंगाल जाती है, जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, कई लोगों की जानें जा रही है और हेवी ट्रैफिक वाला रोड है वो। तो मैंने मांग किया है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इसको बनवाने का काम करे, क्योंकि इससे इरफान अंसारी की छवि नहीं, सरकार की छवि भी खराब हो रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और मुझे विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द वो रोड का मरम्मती हो जाएगा। जामताड़ा में सड़क की खराब हालत पर विधायक की नजर पड़ गई, लिहाजा वे सीएम से मिलने पहुंच गए, लेकिन चतरा की लाइफलाइन और बिहार झारखंड को जोड़ने वाले NH 99 की बदहाली पर किसी की नजर नहीं जा रही। NH में गड्ढे की वजह से इस रोड में दुर्घटना आम बात हो गई है। लोगों ने सड़क को दुरुस्त कराने के लिए आंदोलन भी किया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो मुखिया और समाजसेवी इस सड़क की सूरत संवारने के लिए आगे आए और जन सहयोग से हंटरगंज प्रखंड के गोसाईडीह में NH की मरम्मत करा रहे हैं और गड्ढे की वजह से हादसे के शिकार लोगों का इलाज भी करा रहे हैं। अपने निजी खर्च से इस रोड को आज हम लोग मरम्मत करवाए ताकि तत्काल जो है घटना दुर्घटना इसमें रुक सके, और मैं यहाँ के शासन प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि इस पर कृपया ध्यान दिया जाए और आगे इसका इसको ठीक किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।